हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का रिएक्शन होगा अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर, क्योंकि मैंने उनके ऊपर एक ब्लॉग बनाया था। आप लोगों ने देखा होगा जब अंशु अपने और अंशु सासू माँ और मौसी सास के साथ बहस कर रही थी। तो अंशु ने शायद थंबनेल में आज इसी वजह से लगाया कि जो लोग उनको कमेंट में भी बोल रहे थे कि अंशु तुम शायद सासू माँ को निगेटिव दिखाती हो, गलत कर रही हो उनके साथ, और उतनी बहस तुम्हें नहीं करना चाहिए, ससुराल में इतना कुछ नहीं कोई बर्दाश्त करता है। तो शायद अंशु ने आज जो उनके साथ हुआ वो थंबनेल में लगाया उन्होंने कि भाई जो लोग कमेंट में बोल रहे थे, जो लोगों ने वीडियो बनाया था, आज वो लोग कहाँ गए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस पे कि अंशु जो ससुराल में एक चुलबुला नेचर है उनका। अब ये सोचिए उनकी एज के हिसाब से वही ऐसा है, या फिर उनकी जो हैबिट है वो बोलने की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की होती है हैबिट की ज़्यादा बोलने की रहती है, और वो दिन भर मतलब कुछ ना कुछ फनी टाइप का या सोचो कुछ भी ना बोलते ही रहते हैं। तो वही हाल अंशु का है। जैसा कि वो ससुराल में आप लोग देखते हो कि कैमरा लेकर के घूमती रहती है और हर किसी को कैमरे में कैप्चर करती है, और हर किसी से हर तरह की मतलब बातें करती है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को अंशु के ब्लॉग में अंशु को कम टारगेट करके उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, क्योंकि शायद ऐसा हुआ क्योंकि ये सासू माँ का है ना, उनके पास अगर अंशु लेकर के कैमरा जाती है और कुछ भी पूछती है सासू माँ का, ये तो हंसी नहीं निकलती है, और या तो वो मुंह बनाए रहती है या तो जवाब नहीं देती किसी चीज़ का और बोलती नहीं। तो इससे लोगों को लगा कि नहीं, सासू माँ जो है अंशु के वीडियोस बनाने से या अंशु से थोड़ा नाराज टाइप का रहती है। जब भी अंशु कैमरा लेकर के जाती है तो वो नाराज जैसा चेहरा दिखाती है और अच्छे से बात नहीं करती। अंशु की कोई भी बात का रिप्लाई नहीं करती। जैसे कि अंशु कैमरे को लेकर के गई थी, और जब उनका छोटा देवर जो है सरकार जिसे वो बोलती है, उन्होंने मतलब हंसी मजाक में ये सोचिए या किसी तरीके सोचिए, जब उनके साथ उनकी मतलब ये बहस हो रही थी और उन्होंने उनको मारा था अंशु को, तो आपने बोला, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉग में उसने बहुत बार बोला कि देखिए इन्होंने मुझे मारा, देखिए इन्होंने मारा। लेकिन सासू माँ ने उस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि झूठी ही कह देती हाँ क्या हुआ। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, अंशु की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। इसलिए लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अंशु की जो ब्लॉगिंग करने की है और अंशु को बोलने का नेचर ज़्यादा है, इसी वजह से शायद उसे इग्नोर किया जाता है। अंशु तुम कम बोला करो। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि अंशु तुम कम बोला करो, और बोलने कम बोलोगी तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तो जी हाँ, ये तो चीज़ें हैं कि अगर कोई इंसान ज़्यादा बोलता है या फिर अपने आप को बचपना दिखाता है या कुछ ऐसा अंशु टाइप का करता है, तो शायद ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई इसकी तो बकबक बकबक करने की आदत सो पड़ गई है ना, तो वो दिन भर करती रहती है या करता रहता है, तो उसमें इग्नोर करा जाता है। शायद उसे इतना मतलब गहराई से नहीं देखा जाता। तो वही अंशु के साथ हुआ। लेकिन आज जो बात मुद्दे पे वाली बात करना है कि अंशु के जो देवर ने उन्हें एक शब्द बोला था, जो अंशु ने बताया कि भाई मुझे बोला कि मैं उनकी मतलब दोनों की जो नोक झोंक चलती रहती है। अब ये सोचिए अंशु भी अभी इतनी बड़ी एज की नहीं है, और उसे भी मतलब कुछ कोई चाहिए, सोचिए कि बोलने के लिए या बात करने के लिए या खेलने के लिए या मजाक मस्ती करने के लिए। तो भाई सरकार है, उनके देवर जो है उनसे छोटे हैं, उस घर में है। लोगों ने इस पे भी बहुत कहा कि भाई सरकार तुमसे छोटा है, मतलब देवर तुमसे छोटा है, पद में तो छोटा है, उम्र में भले बड़ा हो, लेकिन उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ, ऐसा लगता है कि शायद उनके देवर जो हैं उसको ऐसा पा गए कि भाई ये बचपना करती है या ये ऐसे नहीं है, तो उस हिसाब से उन्होंने शायद उसको ट्रीट करना चालू कर दिया। जैसे अंशु ने आज बताया कि भाई अब मैं यहाँ पर मजाक मस्ती हो रही थी और मैं बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि हटो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें एक लात मारूंगा और नीचे गिर जाओ। तो ये इतना गंदा वर्ड लगा, शायद सभी को गंदा लगा, और सभी ने अंशु को इस कमेंट के थ्रू मतलब सजेस्ट किया कि अंशु इनसे कम बात करो, कम बोलो, और जितना बात कम करोगी, जितना कम बोलोगी, शायद तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये बात तो हर एक पर लागू होता है कि इंसान अगर कम बात करता है किसी से या कम मतलब दूसरे से वो रखता है ना, तो उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, उसे ये लगा जाता है, गंभीर तरीके से सोचा जाता है। लेकिन अंशु के साथ ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि शायद उसे बोलने की ज़्यादा आदत है, या फिर पूरा टाइम वो चुलबुलापन करती रहती है कुछ भी, तो उसे लगता है कि नहीं ये तो मतलब माइंडलेस है, ये सोचो इनकी आदत है, तो उस हिसाब से उसको मतलब ऐसे निकाल दिया जाता है। मतलब ऊपर फनी टाइप का हर चीज लेकर के निकाल देते हैं लोग और उसको कुछ भी कह देते हैं। लेकिन फिर भी अंशु को इस चीज़ में बहुत बुरा लगा, उसने जिस तरीके से थंबनेल डाला और बोला भी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से मतलब है, अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं उससे क्यों बात करूं, आज से मैं
उतनी ही बात करूँगी, उतनी ही चीज़ें सोचूंगी और उतना ही करूँगी। शायद उसने आज कहा है, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में उसे देखना होगा कि सभी को कि वो सरकार अपने देवर से मतलब बात करती है, ज़्यादा बोलती है कि नहीं बोलती है कि क्या, ये तो नेक्स्ट ब्लॉग में होगा। लेकिन आज जो उनके देवर ने किया सच में ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि भाई अपने भाभी को कोई ऐसे इस तरीके से अगर करेगा ना तो अच्छा नहीं होता, और उन्होंने जो किया गलत है। अब किसको किसको ये चीज़ गलत लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे ये पर्सनली सच में गलत लगी कि एक इंसान अगर ज़्यादा बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई भी चीज़ बोल दो, कुछ भी बोल दो और कुछ भी कर दो, तो इसका ये नहीं होता कि आपको कोई माफ़ कर देगा या उसे बुरा नहीं लगेगा सामने वाले को ज़्यादा बोलता है या वो फनी टाइप का है या उसके अंदर बचपना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसकी हर टाइम इंसल्ट करते रहो, इंसल्ट करते रहो, कुछ भी बोल दो। तो ये मुझे भी पर्सनली ये बात तो बहुत बुरी लगी कि भाई अगर वो इंसान बोलता है ज़्यादा तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप उसको इस तरीके से मारने पीटने या कुछ भी, आप छोटे हो तो आप अपनी मर्यादा लांग करके इस तरीके से उसे बोलो। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत बेकार लगी। दूसरी, हाँ मुझे भी लगता है कि सासू माँ जो है जब अंशु कैमरा लेकर के जाती है, खैर ठीक है, अंशु को भी मैं यही चीज़ उस दिन भी बोली थी कि अंशु आपको कम बोलना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि आप ससुराल में हो, आप बहू हो, लेकिन आप ये चीज़ शायद माइंड से नहीं सोच पाते हो कि मैं इस घर की बहू हूँ। आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ और मैं इस घर की बेटी हूँ, बनने की कोशिश करती हूँ, जैसा लोग भी बोलते हैं कमेंट में, बनने की कोशिश करती हूँ और उसी तरीके शायद आप अपनी सासू माँ से और सबसे ट्रीट करती हो। लेकिन वो लोग आपको शायद इस तरीके से नहीं ट्रीट करते हो और इस तरीके से देखते भी नहीं है। शायद आपको देखते हैं तो एक बहू के रूप में देखते हैं, तभी शायद आपसे इस तरीके से वो नाराज से दिखते हैं और आप उनसे कुछ भी कहते हो तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और सासू माँ का भी यही है। खैर मौसी सास जो है अंशु की, वो उनके फेस पे एक स्माइल रहती है, अंशु कोई बात करती तो वो स्माइल करती, लेकिन सासू माँ का क्या है कि वो या तो वो कम बोलती या फिर अंशु से ही वो कम बोलना पसंद करती है, या फिर वो कैमरे में कि अंशु हर चीज़ जो है कैमरे में ले आती, पर्सनल चीज़ें भी कैमरे में ले आती है, पर्सनल चीज़ें जो होती वो भी कैमरे के सामने पूछने लग जाती और वो भी बहस करने लग जाती, वो भी चीज़ें डाल देती। इसलिए शायद वो उनका ये होगा कि भाई वो कैमरे के सामने कम बोलती कि मैं कुछ भी बोल दूंगी और ये कैमरे में जा कर के उठा के डाल देगी, इसलिए उसके हाथ पे कैमरा देख करके शायद सासू माँ ये करती होंगी कि उसके कैमरे में नहीं बोलती है और चुप रहती है, रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो लगता है लोगों को कि भाई ये गुस्सा है, और ये भी हो सकता है कि वो शायद अंशों से मतलब इतना बातचीत नहीं करना पसंद करती या फिर वो कम ही बोलती। तो आप लोगों को क्या लगता है सासू माँ के बारे में ज़रूर बताना। लेकिन जिस हिसाब से मैंने कमेंट सारे रीड किए अंशु के ब्लॉग में, तो मुझे यही लगा कि सभी ने यही बोला कि अंशु तुमसे शायद सासू माँ गुस्सा रहती है। अगर सासू माँ गुस्सा रहती है और तुम ज़्यादा बोलती हो, हर चीज़ कैमरे में ले आते हो, तो प्लीज़ उनके पास कैमरा लेकर मत जाया करो और उनसे हर चीज़ कैमरे में मत पूछा करो। और मैं जब भी हम लोग देखते हैं कैमरे के सामने सासू माँ को गुस्सा ही देखते हैं। तो अब ये अंशु ये चीज़ें क्लियर कर सकती है कि भाई सासू माँ कैमरे के सामने इस तरीके से करती या फिर कैमरे ऑफ कैमरा उससे बात करती है, बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन जो चीज़ दिखता है वही तो पब्लिक बोलेगी। और इधर अंशु का एक जो चुलबुला नेचर है शायद सभी को पसंद है, और इसीलिए शायद उसके ब्लॉग भी बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं और सभी देखना पसंद करते हैं। क्योंकि भाई एक इंसान बचपन में, अपने बचपन में ही समझो कि अभी इतनी एज नहीं है और बचपन में माँ बाप सबको खो दिया, तो उसे थोड़ा सा प्यार और या उसे थोड़ा सा निकलने में टाइम लगता है, शायद वो सोचती होगी। और सासू माँ में जैसे सब लोग कहते हैं ना, सासू माँ में अपने माँ ढूंढती होगी और वो सोचती होगी कि मैं इनसे किस तरीके से दुलार से प्यार से चुलबुले लेकर से बात करूं, लेकिन उन्हें शायद इन चीज़ों में इतना नहीं है। फिलहाल अंशु के जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, सभी को पसंद है। शायद अंशु के सारे नखरे वो उठाते हैं और अंशु को सपोर्ट भी बहुत करते हैं, अंशु को समझाते भी होंगे, और अंशु के लिए वो जितना खड़े रहते हैं ना, हर इंसान को पसंद है कि भाई आपके हस्बैंड जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत नेचर वाइज भी अच्छे हैं, हर टाइम अंशु का सपोर्ट करते हैं, हर टाइम अंशु के साथ रहते हैं। लेकिन अब घर में तो लगेगा ही ना कि भाई अंशु ससुराल में है। खैर अंशु बहुत सारे ऐसे काम भी करने लगी। अब जैसे देवर जी हैं वो घर में है, तो भाई घर में कोई अगर अंशु वीडियो बनाती है
पैसा आएगा तो घर ही में रहेगा, ऐसा नहीं है कि घर में अंशु कभी कुछ देगी नहीं। तो अगर वो वीडियोस बनाती है तो जैसे बोलती है कि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता, अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो कैमरा पकड़ते हैं और तब जाके मैं वीडियो शूट करती हूँ और ये करती हूँ। लेकिन अगर देवर जी है तो क्या थोड़ा सा कैमरा पकड़ लेंगे या कुछ चीज़ें दिखा देंगी तो इसमें गलत क्या हो जाएगा। अगर सपोर्ट करेंगे, कल को अंशु इतना सारा पैसा कमाएगी, घर में देगी, तो बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे ना कि, तो शायद लगेगा कि भाई अंशु ठीक, हाँ अच्छा काम करती है। शायद अभी सासू माँ को, देवर जी को उनकी वैल्यू नहीं है, शायद अभी पेमेंट अंशु की नहीं आई है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा बताया भी नहीं कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। तो जब पेमेंट आएगी तब तो पता चलेगा। अगर सरकार भी कल को, उनकी शादी होगी, उनकी जो बीवी आएगी वो भी अगर ब्लॉग बनाना अपनी इनसे सीखेगी तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं औकड़ लगी कि भाई अगर इंसान घर में बैठा है, लेटा है और मजाक मस्ती कर रहा है, तो इंसान अगर अंशु कुछ काम कर रही है तो ब्लॉग बना तो सकता है, एटलीस्ट वीडियो कैमरा जो है पकड़ सकता है। लेकिन शायद उनकी सासू माँ ना ये करें और ना ही उनका देवर करे, तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई इसीलिए वो शायद काम भी घर का करती है। जैसे लोग बोलते हैं तो मैं ससुराल में कोई काम नहीं करती हूँ, कोई वो बताती है कि मैं करती हूँ सब काम, लेकिन कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं रहता जिससे मैं कैमरा पकड़ा सकूँ। तो इन लोग को ये तो हेल्प करनी चाहिए उसकी, और शायद उसका सपोर्ट करना चाहिए। कल को बहुत सारे पैसे कमाएगी, और होता भी है हर एक जो जो ब्लॉगर आप लोग देख रहे हो सबके घर में ऐसा होता है कि एक दूसरे की कैमरे पकड़ के मदद करना वगैरह वगैरह करना। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अंशु को भी अपना थोड़ा सा, एक मैं ये भी यही करना चाहूँगी, थोड़ा सा जो रवैया है ना उसे चेंज करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और आपको जितनी इज्जत दे कोई उतना आप उससे मतलब रखो, और ज़्यादा किसी से मतलब रखोगे तो वो आपके ऊपर ही चढ़ेगा और आपकी इज्जत नहीं करेगा। शायद वो भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का भी यही मानना होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।